विद्यार्थियों, मैं राम सुख डांगी आज आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फर्स्ट वीडियो में विद्यार्थियों मैंने 10th बोर्ड एनसीईआरटी गणित के सिलेबस के बारे में जानकारी दी थी। आज उसी कड़ी में विद्यार्थियों 10th बोर्ड गणित का जो सिलेबस है उसमें पहली प्रश्नावली आपकी है वास्तविक संख्याएँ, रियल नंबर। आज आपकी वास्तविक संख्याएं विशेष अंदाज में कराऊंगा। ऐसी वास्तविक संख्याएं आपने कहीं नहीं पढ़ी विद्यार्थियों। देखिए, पहली प्रश्नावली आपकी है वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर। ये पहली प्रश्नावली विद्यार्थियों आपकी 10th बोर्ड एनसीईआरटी कोर्स में। इसमें पहला पॉइंट है इसकी परिभाषा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं विद्यार्थियों। देखिए, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। रियल नंबर माइनस अनंत। माइनस अनंत वह अनंत के बीच की संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। बीच की संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। आप विद्यार्थियों मोबाइल में जैसे गाना पढ़ते हैं उस अंदाज में इसको देखिए। जैसे ये लाइन की थी, इस विद्यार्थियों ये डब्बा खाली और ये डब्बा खाली। ये खाली डब्बा किसका है? माइनस अनंत का। ये भी खाली किसका है? आगे वाला डब्बा प्लस अनंत का। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो बीच में डब्बा बढ़ता है, जैसे गाना पढ़ते हैं वैसे भर रहा है डब्बा। देखिए, ये क्या कहलाती हैं आपकी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं विद्यार्थियों एक समुद्र है। इसमें सभी प्रकार की संख्याएं जाती हैं, परिमेय, अपरिमेय, धनात्मक संख्याएं, सभी पूर्णांक, प्राकृत संख्याएं सभी आ जाती हैं इसमें विद्यार्थियों। देखिए, एक अन्य परिभाषा और देखिए इसकी, वो क्या होती है? वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। उदाहरण देखिए विद्यार्थियों, वास्तविक संख्याओं में सभी पूर्णांक, प्राकृत संख्याएं, वर्गमूल की संख्याएं, अंडरूट वाली संख्याएं सभी आ जाती हैं इसमें। 1, 2, √3, पाई, -2, 3, 1.014, यानी सभी प्रकार की संख्याएं जाती हैं आदि। अब इस वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या आई, इसकी परिभाषा देखिए आप। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जाए। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जाए। जहां P व Q पूर्णांक हैं। Q का मान विद्यार्थियों 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नीचे की संख्या के अगर 0 आता है वो संख्या अनंत बन जाती है विद्यार्थियों। इसलिए ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जाए परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां PQ पूर्णांक हैं। देखिए उदाहरण इसके, 0, 1, 1/2,
ये सभी क्या है, परिमेय संख्या हैं। तीसरा पॉइंट है आपका अपरिमेय संख्याएं। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए, जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए। उदाहरण देखिए विद्यार्थियों, जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई के अलावा जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं निकले, जैसे √2, √3, √5, 2√7, ये सभी क्या हैं, ये भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसके अलावा जिन संख्याओं में दशमलव के बाद में अंक लगातार असमान अंक आते जाएं, जैसे ही विद्यार्थियों ये संख्या, ये भी एक अपरिमेय संख्या होती है। चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक i बराबर क्या होता है, देखिए विद्यार्थियों, इसमें बीच में 0 होता है। 0 की इधर माइनस में संख्याएं होती हैं, जैसे -1, -2, -3 डैश डैश। इधर प्लस में होती हैं 1, 2, 3 डैश डैश। ये सभी पूर्णांक कहलाते हैं, इनको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। पांचवा पॉइंट है विद्यार्थियों पूर्ण संख्याएं। इनको W से डिनोट करते हैं। हाँ विद्यार्थियों, पूर्ण संख्याएं W बराबर होता है आपका 0, 1, 2, 3 डैश डैश। अब अगला पॉइंट है 6 नंबर का। इसमें क्या आएगी आपकी अभाज्य संख्या। विद्यार्थियों अब ये बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो विद्यार्थियों, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे गरीब विद्यार्थी भी इसको देख सकें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला पॉइंट है 6 नंबर का विद्यार्थियों अभाज्य संख्याएं। विद्यार्थियों वाच्य संख्याएं ऐसी आपने कहीं नहीं पढ़ी होंगी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए 6 नंबर का पॉइंट क्या था, अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनमें एक या स्वयं का भाग जाए, एक या स्वयं का भाग जाए। इंग्लिश में इनको कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे संख्याएं जिनमें एक या स्वयं का भाग जाए, वे क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। एक विद्यार्थियों अभाज्य संख्या नहीं है, एक अपवाद है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। उदाहरण देखिए, फिर 2 के बाद में 3, क्योंकि 3 का ही भाग जाता है, 2 में 2 का ही जाता है। फिर 3 के बाद में 5 में 5 का जाता है या 1 का जाता है। फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37 आदि। ये विद्यार्थियों अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें खुद का या एक का ही भाग जाता है। अगला पॉइंट है 7वां आपका सम संख्याएं।
जिनमें दो का भाग जाए, जिनमें दो का भाग जाए, वे सब क्या होती हैं विद्यार्थियों? सम संख्याएं होती हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इनको इवन नंबर, इवन नंबर। सम संख्या जीरो होती है विद्यार्थियों। एक होती है समप्राकृत संख्या, तो समप्राकृत में तो केवल दो ही आएगी, 2 4 6 ऐसी आएंगी, लेकिन सम में विद्यार्थियों जीरो भी आएगी, 0 2 4 6 डैश। अगला 8वां पॉइंट है विद्यार्थियों विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? ऑड नंबर। जिनमें दो का भाग नहीं जाए, जिनमें दो का पूरा पूरा, यहाँ पूरे पूरे भाग की बात हो रही विद्यार्थियों, जिनमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाए। उदाहरण देखिए इसके 1 3 5 7 9 11 13 डैश। 9वां पॉइंट है विद्यार्थियों भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनमें एक या स्वयं के अलावा एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाए, किसी अन्य संख्या का भाग जाए, संख्या का भाग जाए। जैसे 4 में एक का भी जाता है, स्वयं का भी जाता है और 2 का जाता है। फिर 5 नहीं है, 5 तो अभाज्य है। 6 8 9 10 12 डैश। अगला पॉइंट है विद्यार्थियों यूक्लिड विभाजन परिमेय का। ये विद्यार्थियों जो 10th बोर्ड में जो प्रश्नावली पहली है उसका पहला पॉइंट है ये, और ये बेसिक बताया गया आपको। इसमें ये यूक्लिड विभाजन परिमेय का दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने का चरणबद्ध तरीका है। चरणों में एचसीएफ निकलता है इससे। यह दो संख्याओं का एचसीएफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं मैसपै ज्ञात करने का चरणबद्ध तरीका है। संख्याएं 2 से अधिक भी हो सकती हैं। संख्याएं 2 से अधिक भी हो सकती हैं। कहने का मतलब है संख्याएं 2 या 2 से अधिक भी हो सकती हैं। जैसे दो संख्याओं ऐसे भी निकाल लो, चाहे 3 निकाल लो, चाहे 4 का निकाल लो, 2 से अधिक संख्याएं हो सकती हैं। अब विद्यार्थियों ये यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या होती है देखिए। यूक्लिड विभाजन परिमेय का ये होती है विद्यार्थियों a बराबर BQ प्लस R। ए बी क्या है? ए बी पूर्णांक है विद्यार्थियों, एक पूर्णांक है, और
आर आर का मान क्या होगा, आर क्या होता है, 0 के बराबर होता है और 0 से बड़ा हो सकता है आर। लेकिन छोटा किससे होगा, बी से। इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए विद्यार्थियों। अब एक उदाहरण लेंगे हम, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। विद्यार्थियों मैंने अभी आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बताई। इसमें आपको एक बात समझ में नहीं आई विद्यार्थियों, क्या कि आर का मान कैसे चुनेंगे। तो इसके लिए उदाहरण देखिए कुछ, जैसे a बराबर हो 6q प्लस आर। तो विद्यार्थियों मैंने बताया था आपको a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या थी आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आर का मान मैंने बताया था कि आर का मान 0 से बराबर हो सकता है और 0 से अधिक हो सकता है, लेकिन b से कम। तो यहाँ आर का मान देखो, यहाँ तुलना करते हैं इसकी इससे, a बराबर 6q प्लस आर। ये उदाहरण आपका, इस उदाहरण की तुलना आप इस जो आपकी ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इससे तुलना करो। a की जगह क्या आ रहा है, यही आ रहा है। b की जगह क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है, और q की जगह q ही आ रहा है, r की जगह r ही आ रहा है। तो b का मान क्या हुआ आपका, b का मान 6 हो गए विद्यार्थी। तो मैंने बताया कि r का मान 0 हो सकता है, 0 से अधिक हो सकता है, लेकिन b से कम। इसका मतलब यही होता है विद्यार्थियों। तो यहाँ r का मान 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, लेकिन b से कम। तो b से कम 5 ही रहा, b का मान तो 6 है। तो r का मान इस प्रकार चुन सकते हैं विद्यार्थियों। और देखिए एक उदाहरण, इस उदाहरण में मैं आपको क्या बताऊंगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। ये उदाहरण आप किताब का पहला उदाहरण है। उदाहरण फर्स्ट क्या है किताब का, वो देखिए आप। ये क्या है आपका 4052 पहली संख्या है, दूसरी है 12576। इन दो संख्याओं का आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, वो आपको मैं सिखाऊंगा। देखिए मैंने बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ चरणबद्ध तरीके से ज्ञात करते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, पहले इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी आपकी है 12576, इसको ए मानते हैं। और आप जानते हो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये बताइए, ये तो इसका इंग्लिश रूप है। अब इसका हिंदी रूप देखिए आप, ए को बोल दो भाज्य, क्या दिक्कत है विद्यार्थियों, बी को बोल दो भाजक गुणा फिर भागफल प्लस शेष फल। तो ए तो गया भाज्य, बी हो गया भाजक, और क्यू क्या हो गया भागफल, आर क्या हो गया शेषफल। आर को शेषफल क्यों बोला, क्योंकि इंग्लिश में शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं विद्यार्थियों। तो यहाँ एचसीएफ कैसे निकलेगा इस विधि से, जब तक कि आपका शेषफल 0 नहीं हो तब तक आप इसका एचसीएफ नहीं निकल सकता। चरण आपके चलते जाएंगे, शेषफल 0 होते इसका एचसीएफ निकल जाएगा। कैसे, देखिए पहले तो आपको भाज्य चुनना है। भाज्य उसको चुनते हैं जो संख्या बड़ी होती है। तो फर्स्ट चरण में क्या आएगा आपके, फर्स्ट चरण में भाज्य के स्थान पर क्या आएगा 12, दो संख्याएं क्या है फर्स्ट चरण में 4052 और 12576 है। तो सूत्र में क्या आ रहा है, पहले प्रमेयिका में भाज्य, तो भाज्य का मतलब क्या हुआ 12576 बराबर
भाजक जिसका भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। तो यहाँ 4052 है। अब इसका इसमें भाग देंगे। अब इतना बड़ा पड़ा किसको आता है? नहीं आता। तो आप क्या करो, इसका भाग देना देख लीजिए आसान तरीके से विद्यार्थियों। ये आपका भाज्य है और ये आपका भाजक है। अब इतना पढ़ा किसी को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। तो देखिए इसका शॉर्ट तरीका, इसका जो पहला अंक है इसका भाग देखिए। पहला अंक क्या है इसका? भाजक का 4 है। 4 का भाग 1 में जाता नहीं है। 12 में देखो कितनी बार जाएगा? 3 बार गया। तो इसको 3 से गुणा कर लीजिए विद्यार्थियों, क्योंकि 4 3 12, 4 का भाग 12 में गया 3 बार। इसका मतलब इसका भाग 3 बार जाएगा। 3 से गुणा कर लो इसको। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 चौके 12। तो भाग गया 3 बार, क्योंकि सूत्र में क्या आ रहा है? भाज्य। भाज्य ये संख्या है, बड़ी संख्या। भाजक आपका ये हो गया। और कितनी बार भाग गया? 3 बार। 3 ही आ गया। शेष कितना बचा? घटाओ 0 2 4, 420 बच रहा है विद्यार्थियों शेष। तो मैंने कहा था ऐसे तब तक नहीं निकलता जब तक कि शेष शून्य नहीं हो जाए। तो शेष शून्य नहीं हुआ, इसका मतलब आगे चरण आएगा इसका। देखिए तो देखो विद्यार्थियों, भागफल, फल की चिंता करो मत, कर्म किए जाओ विद्यार्थियों इन दोनों से, अपना फल मिल जाएगा। तो ये फल छोड़ दो, बाकी इन दोनों को ले लो। तो सेकंड चरण में क्या आएगा विद्यार्थियों? देखिए सेकंड चरण में आएगा आपके 4052,420। अब फिर चुनेंगे भाज्य। भाज्य बड़ी संख्या चुनते हैं। तो 4052 तो हो गया विद्यार्थियों आपका भाज्य। भाज्य कितना हुआ? 420 हो गया। अब इसका भाग देंगे। भाग अधिकतम विद्यार्थियों 9 बार देते हैं। तो देखो 9 बार तो भाग जाएगा ही। 9 से गुणा करके देख लो इसको विद्यार्थियों। 9 दिन 18, 936 से 36, कमी हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, सही है बिल्कुल। तो देखो विद्यार्थियों 4052 में आपने भाग दिया किसका? 420 का। भाग जाएगा 9 बार। 0 की 0, 9 दिन 18, 936 37, घटाएंगे 2, 7 बच गया। 9 में 7 गया तो 2 बचेगा। 272 बच रहा है शेष आपका। भाग गया 9 बार, शेष कितना बच गया? 272। विद्यार्थियों यहाँ भी शेष शून्य नहीं हुआ था, तब चरण आपका आगे आया था, क्योंकि आपने फल की चिंता की नहीं, बस इन दोनों से कर्म किया। तो सेकंड चरण में आपके ये दोनों आए, ये और ये ले लिया आपने। अब यहाँ भी देखो शेष शून्य हुआ नहीं है। फल की चिंता करो मत, तो बस कर्म करो विद्यार्थियों। तो तीसरे चरण में क्या आएगा आपके विद्यार्थियों? 420,272। अब 420 बड़ी संख्या है, इसको भाज्य चुनेंगे। तो ये 420 हो गया विद्यार्थियों भाज्य। भाज्य क्या हुआ? 272 हुआ। फल कैसे निकालोगे? भाग देखिए, फल निकालना पड़ेगा आपको। तो देखो 2 का भाग देंगे इसमें 4 में तो 2 बार जाएगा, लेकिन 272 का भाग देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ये 544 हो जाएगा ये तो इसलिए इस 420 में भाग दिया हमने किसका? 272 का। 1 बार भाग जाएगा तो फल आया 1। शेष घटाएंगे। 10 में 2 गए तो 8 बच गए। 11 में 7 गए तो 4 बच गए। और यहाँ 3 में 2 गया तो 1 बच गया जी। तो 148 क्या गया? शेष। विद्यार्थियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और यदि पसंद आया हो वीडियो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, जिससे गरीब विद्यार्थियों को उसका फ़ायदा मिले। आगे देखिए विद्यार्थियों, तीसरा चरण आपका चल रहा था, जिसमें देखिए आप शेष फल शून्य नहीं हुआ। तो मैंने कहा था विद्यार्थियों शेष जब तक शून्य नहीं हो तब तक ऐसे नहीं निकल सकता। अब देखिए शेष शून्य हुआ नहीं, फल की चिंता करो मत, कर्म किए जाओ विद्यार्थियों। तो देख लो अगला फोर्थ चरण भी आएगा आपका विद्यार्थियों। फोर्थ चरण इसमें क्या आएगा? 272 और 148। कर्म इन्हीं से करोगे।
तो देखो वही सूत्र आपका, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या, बड़ी संख्या 272 हो गया भाज्य, भाजक क्या 148। अब भाग देंगे आप, देखो साइड में, तो 148 का भाग देंगे, पढ़ा 14 का था आपको, तो 14 दुना 28 ज़्यादा हो गया। इसका मतलब 148 का भाग एक बार ही जाएगा विद्यार्थियों, 148 148 घटाएंगे, 12 मार गए तो 4 बचेंगे, 6 में 4 गए तो 2 बचेंगे, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 124 बच गया आपका। तो देखो भाग गया एक बार, शेष कितना बचा, शेष बच गया 124। यहाँ देखो शेष बच रहा है 124, भागफल आया 1, तो देखो शेष शून्य नहीं हुआ, तो ऐसे तो नहीं निकला, कर्म आगे करना ही पड़ेगा आपको। तो शेष अगर शून्य हो जाए तो कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए आगे, तो यहाँ देखो इन दोनों से कर्म करेंगे, फल की चिंता करते नहीं है। तो अगला चरण आएगा 5वां चरण, ये क्या आएगा 148, 124 विद्यार्थियों। अब वही तरीका, भाज्य बड़ी संख्या मानेंगे, बड़ी संख्या 148 है, और जो भाजक है वो छोटी संख्या 124 है आपका। तो सूत्र क्या था, सूत्र ये था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। तो इसका भाग एक बार ही जाएगा विद्यार्थियों, 124 एक में 124, शेष कितना बचेगा 24 ही बचेगा। अब देखो शेष फिर शून्य नहीं हुआ, तो फल की चिंता करो मत, शेष शून्य हुआ नहीं, फल की चिंता करो मत, कर्म किए जाओ, अर्थात 6 चरण आएगा आपका विद्यार्थियों। 6 चरण में क्या आएगा 124, 24 बड़ी संख्या को भाज्य मानते हैं, 124 भाज्य हो गया आपका, भाज्य कितना 24, भाज्य गुणा भागफल, 24 का भाग 124 में दो, 24 पंजे 120, भाग गया 5 बार, शेष बच गया 4। तो देखो विद्यार्थियों शेष शून्य हुआ नहीं, फल की चिंता आप करते नहीं, तो क्या करो कर्म करो। अगला चरण 7वां चरण भी आएगा बेटा इसमें, तो 24, 4, 24 तो हो गया भाज्य, 4 का 4 भाजक, 4 छिका 24, 6 भागफल। अब शेष क्या बचा शून्य, शेष शून्य हो गया, फल की आप चिंता नहीं करते, तो बचा कौन 4, क्योंकि शेष शून्य आ गया, शेष शून्य है, फल की चिंता आप करते नहीं, इसलिए ऐसे कितना 4। विद्यार्थियों ये आपको शायद अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। विद्यार्थियों आज ही क्लास में मैंने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालने का पहला उदाहरण किताब को बताया। उम्मीद करता हूँ ये उदाहरण आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब आपको अन्य प्रश्नावली है आपकी, उसमें पहला क्वेश्चन बोर्ड पे मैं आपको अंकित अभी बोर्ड पे आ जाएगा, उसको घर से आप क्वेश्चन को निकाल के आएँ। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें एवं लाइक करें। विद्यार्थियों आपकी 10th बोर्ड की प्रश्नावली 1.1 बोर्ड पे आ गई है। इसका पहला क्वेश्चन है, इसको घर से आप निकाल के आएँ और उत्तर कमेंट बॉक्स में करें। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा शेयर करें।